देखो सर, होता क्या है कि इंसान को ना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो दूसरे लोगों को पढ़ाओगे नहीं। और जब सीखते 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 आपके अंदर इतनी कला आ जाती है, फिर लोगों को देना बहुत जरूरी होता है कि जितना आप ये कला को बांटोगे उतनी आपके अंदर नॉलेज आएगी। तो मैंने डायरेक्शन स्टार्ट की, लोगों को मेरा काम इतना पसंद आया कि लोग जुड़ने लगे। एक के बाद मेरे गाने हिट, सुपर हिट। हरियाणा में सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है। भोजपुरी सुपरस्टार केसारी लाल जी के साथ मैंने काम किया है। अक्षरा सिंह जी के साथ मैंने काम किया है। तो लगभग जो हमारे टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं, सभी के साथ मैं काम कर चुका हूँ। भोजपुरी, हरियाणा और पंजाब जी तीनों के सिंगर में जी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगा? और एक डायरेक्टर को ना, जब तक वो चीज समझ में, वर्ड समझ में नहीं आए, तो स्क्रिप्ट बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं अपनी टीम में से एक बंदे को ऐसे लेता हूँ जिनको भोजपुरी आती है। हरियाणवी मेरे को इतना अच्छे से समझ में आती है क्योंकि वो अपने टच में है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा टच आ जाता है, भोजपुरी अपना बिहार से कनेक्ट होती है। तो थोड़ा उसको समझने में, लेकिन बहुत अच्छी भाषा है, बड़ा मजा आता है मुझे। और चैलेंजिंग के साथ में वर्क करते करते बड़ा अच्छा लगता है। तो अब देखो, एक माँ के जितने भी बेटे होते हैं उसे सारे बच्चे प्यारे होते हैं। तो ऐसे ही मैंने जितने भी गाने किए हैं वो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। कहते हैं कि अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। हम सबका डायरेक्टर ऊपर वाला है, वो हम सबको एक रास्ता दिखाता है और हम सब उसी के दिखाए हुए रास्ते पर, उसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर और उसी के इशारे पर नाचते हैं। लेकिन हम सबको आनंद देने वाला हर पल, जो हम चाहे टीवी में देखें, यूट्यूब पे देखें या कहीं और, उसके पीछे एक शख्सियत होता है जो उसको कैमरे में ना सिर्फ कैद करता है बल्कि ये भी बताता है कि हम कहाँ नाचेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। ऐसे ही वीडियो डायरेक्टर और अलग अलग तरीके से कला और संगीत की दुनिया में अपना योगदान देने वाले एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है। इनसे इन्हीं का नाम, परिचय और फिर पूछेंगे कि आखिर यात्रा की शुरुआत हुई कैसे। आपका सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम संजीव शर्मा है और दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ। वैसे मेरा होम टाउन जेवर में है और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी एज ए वीडियो एडिटर से, और 8-10 साल मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनी में एज ए एडिटर जॉब की। उसके बाद में मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खरड़ में मैंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई भी बच्चों को पढ़ाया। और दिल्ली एनसीआर के टॉप मोस्ट जितने भी वीडियो एडिटिंग के, एनिमेशन के इंस्टीट्यूट हैं, लाइक अरीना है, मारवा है, मैक है, एडमैक है, यहाँ पर मैं एज ए चीफ फैकल्टी जाता रहता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जेवर जी से जो आपने वीडियो एडिटिंग का जो हुनर जी दुनिया को निकाला, दिखाया जी। और अलग अलग जगह फिर पढ़ाना हम्म। और फिर एज ए डायरेक्टर शूट करना, जी, क्या फ़र्क लगता है आपको? देखो सर, होता क्या है कि इंसान को ना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो दूसरे लोगों को पढ़ाओगे नहीं। और जब सीखते 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 आपके अंदर इतनी कला आ जाती है, फिर लोगों को देना बहुत जरूरी होता है कि जितना आप ये कला को बांटोगे उतनी आपके अंदर नॉलेज आएगी। तो मैंने 8 साल तक बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया, वीडियो एडिटिंग का इतनी अच्छी नॉलेज हो गई काम करते करते, मुझे लगा कि अब इससे ऊपर क्या, तो इससे ऊपर डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन स्टार्ट की, लोगों को मेरा काम इतना पसंद आया कि लोग जुड़ने लगे। एक के बाद मेरे गाने हिट, सुपर हिट। हरियाणा में सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है। पंजाबी सॉन्ग मैंने किए हैं, बॉलीवुड सॉन्ग मैंने किए हैं। भोजपुरी सुपरस्टार केसारी लाल जी के साथ मैंने काम किया है। अक्षरा सिंह जी के साथ मैंने काम किया है। तो लगभग जो हमारे टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं, सभी के साथ मैं काम कर चुका हूँ। भोजपुरी, हरियाणा और पंजाब जी तीनों के सिंगर में जी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगा? सर, चैलेंजिंग मेरे लिए भोजपुरी लगता है क्योंकि भोजपुरी मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। और एक डायरेक्टर को ना, जब तक वो चीज़ समझ में, वर्ड समझ में नहीं आए, तो स्क्रिप्ट बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं अपनी टीम में से एक बंदे को ऐसे लेता हूँ जिनको भोजपुरी आती है, समझने में चीज़ें होती हैं। पहले मैं उनको गाना सुनाता हूँ, वो समझते हैं, वो स्टोरी मेरे को बताते हैं कि इस वर्ड का मतलब ये है, फिर मैं उस पर अपना कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। हरियाणवी मेरे को इतना अच्छे से समझ में आती है क्योंकि वो अपने टच में है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा टच आ जाता है, भोजपुरी अपना बिहार से कनेक्ट होती है। तो थोड़ा उसको समझने में, लेकिन बहुत अच्छी भाषा है, बड़ा मजा आता है मुझे। और चैलेंजिंग के साथ में वर्क करते करते बड़ा अच्छा लगता है। तो अब तक का आपका सबसे फेवरेट वीडियो शूट किसको बोलेंगे, जो जो आपको देखने के बाद लगता है यार वाह, मैंने बढ़िया कर दिया?
देखो, एक माँ के जितने भी बेटे होते हैं उसे सारे बच्चे प्यारे होते हैं। तो ऐसे ही मैंने जितने भी गाने किए हैं वो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी तक मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस आर्टिस्ट जिस दिन संतुष्ट हो जाएगा अपने काम से, उस दिन वो रुक जाएगा। तो मेरा हर गाने में ये देख के लगता है कि यार इस गाने में मैंने ये कमी छोड़ी है, अगले गाने में ये कंप्लीट करूंगा। फिर उस गाने में देखता हूँ तो मुझे लगता है इस गाने में और मैं ये करूंगा। तो मेरी जो भूख है वो कभी खत्म नहीं होती है, हर बार नया करने की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। अब जब गाना सुन रहा था कि सब कुछ मिल जाएगा जब राम मिल जाएंगे, जी। तो जब आप इसकी शूटिंग कर रहे थे, जब जी। आप इसके इसके पूरी रूप दे रहे थे, तो हम्म। कैसा लग रहा था कि आपको वो चीज़ मिल रहा है जो सिंगर गाने में अपने आप को राम जी से कल्पना कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बताऊँगा कि जब हम लोग शूट करते हैं और ये श्री राम आएँगे गाना शूट कर रहे थे, जब तक मुझे वो परफेक्ट शॉट नहीं मिलता, मैं आर्टिस्ट को दोबारा रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक करता रहता हूँ। तो सामने वाला आर्टिस्ट भी कहता है कि ये जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे ललित बाबा जी ने ये गाना गाया है और उन्होंने एक्ट किया है, तो मुझे उतनी कठिनाई हुई नहीं उनको एक्ट कराने में, क्योंकि वो कैमरे के सामने बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं। और एक इंसान को ना एक्टिंग भी नेचुरल करनी चाहिए, कि लगे ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है। जब प्रॉब्लम आती है डायरेक्टर को, जब एक आर्टिस्ट को एक्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है और जो डायरेक्टर समझाना चाह रहा है वो नहीं कर पाता, फिर बार बार रीटेक होते हैं। तो इस गाने में बहुत प्यार से हम लोगों ने शूट किया, बड़े मजे से। आज ये जो लोकेशन देख रहे हो, यहीं पे हम लोग गाना शूट किया था, इधर बिरला मंदिर पे हमने किया। तो एक एक सीन, एक एक एंट्री उसकी बहुत खूबसूरत डिजाइन की हुई है। आप गाना देखोगे तो आपको समझ में आएगी। तो क्या कहेंगे लोगों से, अपील क्या करेंगे? ये जो पंडिती है गाने की, हम्म। लोगों को सुनना, देखना, कहाँ देखें, कैसे देखें? और बिल्कुल। आपसे अगर किसी को इस प्रोफ़ेशन में कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे करें? जी, अगर गाने की बात करते हैं पहले, के गाने को क्या कहाँ देखें, आप यूट्यूब पे सर्च करें 22 जन को राम आएँगे, ललित बाबा जीआर रिकॉर्ड पे हुआ है, जीएच रिकॉर्ड पर। और उसके बाद में मेरे से कांटेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है डायरेक्टर संजीव शर्मा, मुझे वहाँ फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और मेरी मेल आईडी है motionfxstudio@gmail.com। बाकी चीज़ें अपडेट मिल ही जाएगी। और गाने को लेके सर एक चीज कहना चाहूंगा कि पूरी टीम ना बहुत मेहनत करती है। एक डायरेक्टर, एक कैमरामैन, एक स्पॉट बॉय, लाइटमैन, एक गाने को बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 50 लोगों की टीम काम करती है। अब 50 लोगों की मेहनत तब सफल होती है जब लोगों का प्यार उसे मिलता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप गाना कोई भी देख रहे हो, किसी भी आर्टिस्ट का देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि हमारा गाना देख रहे हो। जैसा भी आपको लग रहा है फीडबैक जरूर दें कि डायरेक्टर की कमी है तो ये बताएं, अगर अच्छा किया है उसने तो अच्छा जाता है, 1 मिनट का समय जरूर दें। तो ये मेरी लोगों से अपील है कि कोई भी आप गाना देखते हो किसी भी आर्टिस्ट का, उस पर अपना फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ये बड़ी बात है कि डायरेक्शन के साथ-साथ दर्शकों से भी एक इनकी कोशिश कि बताएँ कि लगा कैसा है। आपका चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।